बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। तो आज हम फाइंड करेंगे लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड। हम इस मेथड को यूज़ करते हुए लीनियर इक्वेशन को फाइंड करेंगे, इनवर्जन मेथड और क्रैमर रूल्स। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल है 3 और 6x प्लस 5y इक्वल है 1 के। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी गई है। इसको हमने इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम इन्वर्जन मेथड की मदद से इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट यूजिंग बाय इन्वर्जन मेथड, using by inversion method। हम फर्स्ट इन्वर्जन मेथड को यूज़ करेंगे। तो इन्वर्जन मेथड को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लीनियर इक्वेशन को लिखेंगे। वो हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल है 3, 6x प्लस 5y इक्वल है 1 के। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी गई है। हम इन लीनियर इक्वेशन को एक मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय राइटिंग। हम लिखेंगे बाय राइटिंग इक्वेशन इनटू, हम इस इक्वेशन को लिखेंगे इनटू मैट्रिसेस फॉर्म, मैट्रिसेस फॉर्म में। अब हम इस लीनियर इक्वेशन को एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास होगा, अब फर्स्ट हमारे पास x और y के जो वैल्यू है, हमारे पास x और y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 1 6 5, तो इसकी एक मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी 2 1 6 5। सेकंड हमारे पास है जो वेरिएबल है x और y, उसकी मैट्रिक्स बनेगी, और इक्वल पे हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं 3 और 1, तो एक इसकी मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी। तो ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन चुकी हैं। तो हम इनको एक स्पेसिफिक नाम देंगे और लेट करेंगे। तो लेट करते हैं, ये हमारे पास ये ए के इक्वल है, ये ए मैट्रिक्स है। ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो अब हम इन्वर्जन मेथड का फार्मूला देखते हैं। तो वो हमारे पास होगा ए एक्स इक्वल है बी। तो अब x को हमने फाइंड करना है, तो a को उधर डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा b ओवर a। अब a डिवाइड हो रहा है, तो a का एक्सपोनेंट जो है 1 है, वो पॉजिटिव है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो वो नेगेटिव में हो जाएगा। तो x इक्वल है हमारे पास a माइनस 1 b। अब ये हमारे पास एक इन्वर्जन मेथड का जो फार्मूला है वो बन चुका है। x इक्वल है हमारे पास a इनवर्स b के। फर्स्ट हम a इनवर्स फाइंड करेंगे, सेकंड हम इन दोनों का प्रोडक्ट करवाएंगे। तो फर्स्ट हम a इनवर्स फाइंड करते हैं। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास a मैट्रिक्स है, जो हमारे पास a इक्वल है, वो हमारे पास है 2 1 6 5। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ता है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें ये ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने पड़ेगा, और इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ए इनवर्स हमारे पास फाइंड हो जाएगा। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो हम एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं कि हम एक डायगोनल की प्लेस चेंज करते हैं और सेकंड डायगोनल की साइन चेंज कर देते हैं। तो हाँ, ये हमारे पास होगा 5 2, और सेकंड हम देखते हैं ये डायगोनल की हम साइन चेंज करेंगे, तो ये -1
तो ये -6 हो जाएगा। अब ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बन चुका है। इसके बाद हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम ए लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगाएंगे और इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे और मैट्रिक्स ए के नंबर जो है वो इंटर कर देंगे। वो हमारे पास है 2 1 6 5। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट। तो अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये हमारे पास होगा 2 × 5 बिटवीन -6 × 1। तो ये हमारे पास इक्वल है 2 5 बार 10 -6 1 बार 6। तो अब हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास ये 10 - 4 10 - 6। तो हमारे पास 10 - 6 जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 होगा। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट है। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया और ए का एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया। तो अब ए इन्वर्स में पुट करेंगे तो हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ए इन्वर्स हमारे पास इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ये हमारे पास इक्वल है। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या फाइंड किया, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 5 -1 -6 2 और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, वो 4 है। 1/4 इंटू 5 -1 -6 2। अब हम 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसका आंसर फाइंड करेंगे। अब ए इन्वर्स हमारे पास इक्वल है 1/4 5 -1 -6 और 2 के। अब 1/4 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 1/4 हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यह 5/4 बन जाएगा, -1/4 बन जाएगा और -6/4 बन जाएगा और 2/4 हो जाएगा। तो अब हम इसे मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो हमारे पास ये ए इन्वर्स की इक्वल था और यहाँ पे हम लिखेंगे ए इन्वर्स हमारे पास इक्वल है। अब 5/4, अगर 4 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर वही आएगा, तो वो 5/4 हो जाएगा। -1/4 तो ये भी हमारे पास सेम ही होगा। अब -6/4, अब 6 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये आएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर बनता है वो हमारे पास है, अगर तो ये आंसर हमारे पास इस तरह बनेगा कि 3/2। तो ये हमारे पास इसका ये आंसर आता है। और सेकंड हम देखते हैं, ये 2 1 है और ये 2/4 है, तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स है। ए इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल है, 5/4 -1/4 -3/2 1/2। अब हमने ए इन्वर्स फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास क्या फार्मूला था इन्वर्जन मेथड का, एक्स इक्वल है हमारे पास ए इन्वर्स बी के। तो हमने ए इन्वर्स फाइंड कर लिया। अब हम बी के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे। तो अब हम लिखते हैं एक्स इक्वल है हमारे पास, फर्स्ट ए इन्वर्स मैट्रिक्स है तो ए इन्वर्स मैट्रिक्स आएगी। सेकंड हमारे पास बी मैट्रिक्स है तो हमारे पास बी मैट्रिक्स होगी। तो अब हमारे पास ए इन्वर्स मैट्रिक्स है तो 5/4 -1/4 -3/2 और 1/2। अब हम बी मैट्रिक्स देखते हैं। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या थी, वो हमारे पास है 3 और 1। अब हम इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो मल्टीप्लाई कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, एक ही कॉलम है इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे और सेकंड रो को भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम आंसर फाइंड कर लेंगे। तो अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये हमारे पास 5/4 × 3 5/4 × 3 बिटवीन प्लस -1/4 × 1। तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब सेकंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा -3/2 × 3 बिटवीन प्लस 1/2 × 1। अब हम इसे मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। तो हमारे पास ये x इक्वल होगा, अब 5/4 × 3 तो 5 3 बार 15/4 बिटवीन प्लस माइनस -1 × 1/4 × 1 तो हमारे पास 1/4 ही आ जाएगा। -3/2
2 मल्टीप्लाई 3 तो 3 बार -9/2 बिटवीन +1 मल्टीप्लाई 1/2 तो हमारे पास 1/2 ही आ जाएगा। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो अब हमारे पास x इक्वल है, तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो x के इक्वल होगा। अब 15/4 -1/4। अब डिनोमिनेटर में दोनों 4 हैं तो ये कॉमन है, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। अब 15 - 1 तो ये हमारे पास 14/4 आ जाएगा। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास 7 बार 14 और 2 बार, तो ये हमारे पास 7/2 आंसर आ जाएगा। सेकंड हमारे पास है -9/2 + 1/2। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों 2 हैं तो ये दोनों सेम है। तो अब हमारे पास इसका एलसीएम जो है वो 2 आ जाएगा। तो -9 + 1 तो -8/2। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो -4 हो जाएगा। अब माइनस हमारे पास है x और y के, ये इक्वल है हमारे पास 7/2 -4। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है यहाँ पे वो हमारे पास है 7/2 और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास -4 है। तो अब हम इसे लिखते हैं तो ये हमारे पास होगा 7/2 -4 x इक्वल है। तो ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड था। हमने इन्वर्जन की मदद से इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अब। तो सेकंड हमारे पास है बाय यूजिंग फाइंड द लीनियर इक्वेशन, फाइंड द लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल। अब हम क्रैमर रूल की मदद से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या है, वो हमारे पास है 2x + y = 3। तो सेकंड हमारे पास है 6x + 5y = 1 के। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी गई हैं। तो हमने इसे क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना है। तो क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करने के लिए हम इसने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं बाय राइटिंग लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिसेस फॉर्म। तो अब हम इन लीनियर इक्वेशन को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास होगा, अब ए मैट्रिक्स जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास है ए मैट्रिक्स। ए इक्वल है हमारे पास, अब वो हमारे पास एक्स के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो हमारे पास आ जाएगी 2 1 6 5। सेकंड हमारे पास जो ए एक्स की मैट्रिक्स बनेंगी तो वो हमारे पास जो इक्वल हो गई ए एक्स की मैट्रिक्स में हमने वाई के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर्स वो हम लिखेंगे और इक्वल वाले हम पहले लिखेंगे और सेकंड पे हम वाई वाले नंबर लिखेंगे। तो हमारे पास इक्वल वाले हैं 3 1, तो ये 3 1 आ जाएगा। और हमारे पास सेकंड हमारे पास है वाई के नंबर, तो वाई के नंबर जो है हमारे पास है वो 1 और 5 है, तो ये 1 और 5 आ जाएगा। सेकंड हम देखते हैं तो हमारे पास इसका हो ए वाई मैट्रिक्स है, तो ए वाई मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है। अब ए वाई मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल होगी, ए वाई मैट्रिक्स में हम फर्स्ट एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो लिखेंगे। तो एक्स तो ये 2 और 6 आ जाएगा और जो इक्वल पे हैं वो हमारे पास है 3 और 1। अब ये हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स है। तो अब हम क्रैमर रूल का फार्मूला लिखते हैं। तो क्रैमर रूल के हमारे पास जो फार्मूलाज हैं वो हमारे पास क्रैमर रूल में भी हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये होगा एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स का फार्मूला जो हमारे पास है वो है हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई की जो वैल्यू फाइंड करने के लिए वाई का फार्मूला है वो हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट है ओवर ए का डिटर्मिनेंट है। तो अब हमने इन ए मैट्रिक्स
ए मैट्रिक्स और ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स, इन सब का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम इन सब का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स हम लिखेंगे, वो हमारे पास है 2 1 और 6 और 5। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करनी हम क्या करते हैं, ए लिखते हैं और स्ट्रेट बार लगा देंगे, इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे जो हमारे पास, और नंबर इंटर कर देंगे, वो है 2 1 6 5। तो अब हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 × 5 बिटवीन -6 × 1। तो अब हमारे पास ये 2 5 बार हमारे पास 10 है और -6 1 बार 6। तो हमारे पास जो रिमाइंडर इसका 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये ए का डिटर्मिनेंट इक्वल है हमारे पास। अब हमने ए का डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया है, इसके बाद हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, ए एक्स हमारे पास इक्वल है, वो हमारे पास है 3 1 1 5। अब ये ए एक्स की मैट्रिक्स है, तो हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने हम क्या करते हैं, ए एक्स लिखते हैं और स्ट्रेट बार लगाते हैं, ए एक्स लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे, इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे और नंबर जो है वो इंटर कर देंगे 3 1 1 5। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये हमारे पास होगा 3 × 5 बिटवीन -1 × 1। तो हमारे पास 3 5 बार, तो हमारे पास है 3 5 बार 15 है, बिटवीन -1 1 बार 1। तो अब हम तो 15 में से -1 करेंगे तो हमारे पास 14 होगा। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया और ए का डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए वाई हमारे पास इक्वल है 2 6 3 1। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ए वाई लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे, तो इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे, तो वो हमारे पास 2 3 6 1। तो हम तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास है 2 × 1 बिटवीन -6 × 3। तो हमारे पास ये होगा 2 1 बार 2 -6 3 बार 18। तो अब हम इसका आंसर जो हमारे पास होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट जो इक्वल होगा हमारे पास 18 2 -18, तो हमारे पास होगा -16। अब हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया और ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया और ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। तो हम अब हमारे पास जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू में पुट कर देंगे, तो हम पुट करते हैं। तो अब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 4 है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट 14 है और ए वाई का डिटर्मिनेंट -16 है। तो अब हमारे पास एक्स इक्वल होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए के डिटर्मिनेंट के, और वाई इक्वल होगा हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट के। अब हम इसमें वैल्यू पुट करें, ए एक्स और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करते हैं। तो एक्स हमारे पास इक्वल है, ए एक्स किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट के, वो 14 है ओवर 4। तो अब हम 14 को डिवाइड करते हैं, तो हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 7/2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास 7/2 है। और सेकंड हम देखते हैं कि वाई हमारे पास किसके इक्वल है, वाई हमारे पास है ए वाई डिटर्मिनेंट के ओवर ए के डिटर्मिनेंट के। तो अब हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, वो हमारे पास है -16 ओवर ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 4। तो अब हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 2 बार और 2 8 बार, तो ये -8/2। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 बार और 2 4 बार, तो हमारे पास इसका आंसर जो -4 आता है। अब y हमारे पास इक्वल है -4। तो अब हमारे पास जो यहाँ इसकी वैल्यू आती है, x हमारे पास आता है 7/2 और y हम मेथड में इसकी x और y की वैल्यू आई हैं वो भी हम देखते हैं। तो इन्वर्जन मेथड में हमारे पास x और y की वैल्यू जो है वो 7/2 है और -4 है। तो यहाँ पे भी x और y की वैल्यू क्रैमर रूल्स में भी
7/2 है और -4 है, तो दोनों वैल्यू हमारे पास सेम है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उससे भी फॉलो कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।